बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। दिस इज़ उमैर शहीर और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का एक टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में देखेंगे, मरीन बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, पैरासाइटोलॉजी के बारे में देखेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में, सोशल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन ब्रांचेस के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, किस किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है और उसकी पहली ब्रांच जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, जानदारों का मुतालिया करना उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से कि उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच के अंदर हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन इन्वायरमेंट के जानदार में जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उनका अपने माहौल के अंदर क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अंदर फोकस करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो दूसरी चीज़ हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर फोकस करते हैं वो क्या होती है जी, कि जानदारों का माहौल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, गैसें, वो तमाम चीज़ें, केमिकल्स जो जानदारों के लिए ज़रूरी होती हैं, वो उनके ऊपर जानदारों का क्या असर है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जानदारों का क्या असर है, वो कितना इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं या कितना वो सेफ कर रहे हैं। अगर हम बात करें मैन की, तो मैन की वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पोल्यूशन के हवाले से, इन्वायरमेंट से हमें जो एनर्जी मिलती, जो चीज़ें हमें हासिल होती, उनके हवाले से पढ़ना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। चले इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि छोटे जानदार, ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें डिवाइसेस, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती हैं, दिस इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। एग्जाम्पल, कौन कौन से जानदार हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, हम किस किस जानदार को पढ़ते हैं, वायरसेस के बारे में, ठीक है जी, प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये स्मॉल यूनिसेलुलर और सम सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं जो पानी के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनके बारे में हमारी एक वीडियो होगी, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद है बैक्टीरिया, स्मॉल जानदार है, हमें आम आंख से नजर नहीं आते। माइक्रोस्कोपिक एल्गी, यहाँ पे वर्ड मैंने माइक्रोस्कोपिक क्यों यूज किया, इनके साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोज होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एल्गी जो होते हैं ये हमें आम आंख से भी नजर आते हैं, कुछ एल्गी जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सारे एल्गी माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, इसलिए मैंने वर्ड यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक यूज किया। और माइक्रोस्कोपिक फंजाई, यानी कि कुछ फंजाई जो होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, उनको भी हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं, मराइन बायोलॉजी। मराइन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मराइन लाइफ, यानी कि जानदारों की स्टडी जो समंदरों में पाए जाते हैं, वो किस में आते हैं जी, मराइन बायोलॉजी में आते हैं। सी एंड ओशंस, जितनी भी किस्म के समंदर हैं, उनके अंदर जितनी भी किस्म की जिंदगी पाई जाती है, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मराइन बायोलॉजी कहते हैं। मराइन वाटर जो होता है
वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जिस वाटर की के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और कुछ इन्वायरमेंट मखसूस हो, उसे हम मराइन कहते हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट कहाँ पे होता है, साल्ट कहाँ पे ज्यादा होता है, समंदरों में होता है। मराइन बायोलॉजी। अच्छा, मराइन बायोलॉजी में हम और क्या चीजें स्टडी करते हैं, हम फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स। समंदर के फिजिकल पैरामीटर्स क्या होंगे, यानी कि टेम्परेचर, टेस्ट, कलर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है पानी का, उसका जायका कैसा है, ये क्या होंगे, फिजिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर्स क्या होंगे कि वहां पे पीएच क्या है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, जानदार उन केमिकल्स को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो मराइन बायोलॉजी के अंदर समुद्र में पाए जाने वाले जानवर और उस समंदर के पानी की सूरत हाल, उसमें केमिकल कौन से हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, ये सारी बातें हम इस ब्रांच के अंदर देखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं जी, वो है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर लाइफ, यानी कि दरियाओं में, नहरों में, तालाबों में, झीलों में जो जानदार पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। इसमें भी हम सिर्फ वहां पे मौजूद जानदारों को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि साथ में हम उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं, जैसे हम मराइन बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं जी, जो क्या करते हैं, पैरासाइट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। काज डिजीजेस टू होस्ट, ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों के अंदर या ऊपर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बीमारियां पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड हार्मफुल अगर यूज करूं तो ज्यादा बेटर है। तो जो हार्मफुल होते हैं दूसरे जानदारों के लिए, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। देखिए जी, क्या क्या देखते हैं हम पैरासाइट्स के हवाले से इस ब्रांच के अंदर, हम पैरासाइट्स की स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो किस तरह का है। फिर हम मूड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि वो किस तरह से जानदार के अंदर ट्रांसमिट होता है। फिर हम उसकी लाइफ हिस्ट्रीज देखते हैं कि वो अपनी तादाद कैसे बढ़ाता है। फिर हम उसका वो दूसरे जानदार के अंदर जाके करता क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। Nowadays very common problem is in the world COVID-19 कोरोना वायरस। तो कोरोना जो है वो एक पैरासाइट है और वो ह्यूमन का पैरासाइट है। तो उस पैरासाइटोलॉजी में हम कोरोना वायरस को कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर क्या है जी, उसे हम कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं कि उसकी जो शेप है वो क्या है जी, क्राउन शेप है। ठीक है जी। और वो उसके अंदर जो और वो वायरस की स्ट्रक्चर क्या है, वो आरएनए वायरस है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर हो गई। फिर मूड ऑफ ट्रांसमिशन, मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू एयर, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ये जो ट्रांसमिट होता है कोरोना वायरस। फिर लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये अपनी 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी तादाद बढ़ाता है, लंग्स को डैमेज करता है, हमारे जो है वो टेस्ट को डैमेज करता है, हमारे जो और भी डिफरेंट जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की उनको डैमेज करता है। ठीक है जी। तो ये हो गया मूड ऑफ 14 दिनों के अंदर अपनी तादाद बढ़ाता है। और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप में क्या है कि होस्ट के अंदर है कि वो क्या करता है, कोविड-19 डिजीज काज करता है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये सारी स्टडी जो मैंने अभी आपको बताई, दिस इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। मैंने आपको कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर बताई, मूड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर जाता है। फिर मैंने ये बताया कि वो किस तरह से अपनी वहाँ पे अपनी कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है। जब भी वायरसेस या बैक्टीरिया अंदर कॉपी होते हैं तो हमें बीमारियां होती हैं, नुकसान पहुंचता है, और वो कौन सा नुकसान होता है, उसे हम होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है जी ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन,
इंसान की कंप्लीट स्टडी को हम इस ब्रांच में देखते हैं। हम इसमें इंसान के बारे में ये देखते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी अनाटमी क्या है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ठीक है जी, उसकी एवोल्यूशन क्या है, हर वो चीज़, यानी कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत अंदर क्या है, उसकी बॉडी फंक्शनिंग कैसे करती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, सारी चीज़ें हम इस ब्रांच में देते हैं। हम ह्यूमन को पूरा खोल के देखते हैं इस ब्रांच के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जी सोशल बायोलॉजी, सोशलिज्म, सोशल एंड कम्युनल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सोशल बायोलॉजी। इसमें हम ये देखते हैं कि एक जानदार अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर रह के उसका बिहेवियर क्या है, वो सोसाइटी किस तरह से बना रहा है, किस तरह का वो बिहेव शो करता है। मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको क्लियर करता हूँ जी। हनी बीज, शहद की मक्खियों का आपको पता होगा, शहद की मक्खियाँ छत्ता बना के रहती हैं, ठीक है जी। और उस छत्ते के अंदर 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं, एक को ड्रोन कहते हैं, एक को मलका मक्खी कहते हैं, और एक को कारकुन मक्खी यानी कि वर्कर मक्खी कहते हैं। जो वर्कर मक्खी होती है वो शहद इकट्ठा करके लाती है, ठीक है। मलका मक्खी जो है वो अंडे देती है छत्ते के अंदर, और ड्रोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये तीनों जानदार जो हैं, ये तीनों किस्म की मक्खियाँ क्या है जी, सोशलिज्म है उनके अंदर, काम की तकसीम है, इसी सोशलिज्म कहते हैं, मिल के रहना, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहना। तो ये बिहेवियर हम पढ़ते हैं। इस तरह हम चींटियों को देखते हैं, वो कतार बना के जाते हैं और उस कतार के जो सबसे फ्रंट पे होता है वो उनका लीडर होता है, वो उन्हें लेके जा रहा होता है। ये सोशलिज्म है। जंगलों में चले जाएं तो जो शेर वगैरह हैं वो झुंड बना के रहते हैं, तो वो भी सोशलिज्म है। तो वो इसी तरह ह्यूमन के अंदर भी, हमारे अंदर फैमिलीनिज्म है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोसाइटी के अंदर बना के रहते हैं। फिर बिहेवियर्स होते हैं, हमारे बिहेवियर हैं, हमने सोना होता है, हमने खाना खाना होता है, ये सारी चीज़ें किधर आ जाती हैं जी, सोशल बायोलॉजी के अंदर आ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट ब्रांच जो आज के टॉपिक की, आज की वीडियो की है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की, और इसके अंदर हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि जानदारों को इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल करके उनसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाई जाए, ठीक है, मेडिसिन बनाई जाए। फॉर एग्जांपल आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है पढ़ा था कि इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन जो है ये बैक्टीरिया से बनाई जाती है। तो जिन टेक्निक से बनाई जाती है उन टेक्निक्स को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आज हमारी जितनी वैक्सीन, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन पे काम हो रहा है, वो सारा किसके अंडर आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। कि बायोटेक्नोलॉजी, ये जो डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है जी, और ये जो क्या कहते हैं वैक्सीन बनाना, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो लेक्चर। ये थी जी आज की हमारी ब्रांचेस और हमारे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो है उसके बारे में ये हमारा टॉपिक था। तो इसको मैं समराइज करता हूँ 4-5 बातों के अंदर। आज हमने क्या बात की इस वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हमने ब्रांचेस की बात की, और पहली ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात की। इसमें हम जानदारों का इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाले असर को पढ़ते हैं कि वो किस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम आम आंख से ना नज़र आने वाले जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, वो जितने भी हैं सबको इस ब्रांच में देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस वगैरह। मरीन बायोलॉजी में हम समुद्रों में पाए जाने वाले जानदारों के बारे में और उनके इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। और फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है, ऐसा वाटर विच हैव लो साल्ट कंसंट्रेशन, जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, ठीक है जी। मराइन के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन हाई होती है, इधर लो होती है। तो दरियाओं में, नहरों में भी लाइफ होती है, मछलियाँ होती हैं, छोटे मेंढक वगैरह, कछुए वगैरह होते हैं, उनकी स्टडी और उनका इन्वायरमेंट की स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी मैंने बताया कि पैरासाइट्स की स्टडी, डिटेल्ड स्टडी कि वो क्या करते हैं, किस तरह से दूसरे होस्ट के अंदर जाते हैं और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। मैंने कोरोना वायरस की एग्जांपल दे के आपको बताया। ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान के बारे में, सोशल बायोलॉजी
इंसान के सोशलिज्म, जानवरों के सोशलिज्म, जो सोसाइटी बना के रहते हैं, जो उनके दरमियान लिंक्स होते हैं, उनके बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में जानदारों के इस्तेमाल के बारे में, टेक्निक्स यूज करके फ़ायदा हासिल करने के लिए। ठीक है जी, तो ये थी जी ब्रांचेस। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।